बिना सोचे विचारे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचारे किए गए कार्य से हमें हमेशा हानि ही मिलती है। तो दोस्तों, जो भी हमने कार्य करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि धैर्य से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है, फल देने वाला ही होता है। आज की डेट में, आज के समय में, संसार में लोगों के अंदर धैर्य बहुत कम हो चुका है। इसीलिए आज मैं धैर्य ना रखने पर क्या क्षति होती है, किस तरह से क्षति होती है, उसके बारे में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ। तो मेरी कहानी को आप कृपया ध्यानपूर्वक से सुनिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इससे जो शिक्षा मिलेगी आपको वो भी ज़रूर प्राप्त करें, और अंत तक इस कहानी को ज़रूर सुनें। तो एक प्राचीन समय की बात होती है। एक ब्राह्मण होते हैं और उन्हें कहीं गांव में श्राद्ध के लिए बुलाया जाता है। तो उनके घर में क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है जिसकी रखवाली के लिए वो एक नेवले को रख देते हैं कि जब तक वो बहुत पालतू नेवला होता है, और उस नेवले को उस बच्चे के पास रख करके वो श्राद्ध के लिए जाते हैं। अगर वो सोचते हैं कि भाई अगर मैं श्राद्ध के लिए नहीं जाऊंगा तो कोई और दूसरा ब्राह्मण श्राद्ध करके आ जाएगा और मुझे वो भोजन नहीं मिलेगा। तो वो उस नेवले को जो है अपने बच्चे की रखवाली में रख लेते हैं, क्योंकि वो उनका पालतू नेवला था, और उसको बच्चा उसके पास छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही वो चले जाते हैं तो उनके घर में एक सांप आ जाता है। जैसे ही सांप आता है तो नेवला जो है उस सांप को मार देता है, और उसका खून जो है नीचे धरती पर गिरा होता है, इधर उधर रास्ते में आगे तक पूरे कमरे में बिखर गया होता है। तो जैसे ही ब्राह्मण श्राद्ध करके वापस आता है तो वो नेवला उसके पैरों में लिपटने लग जाता है। तो उसको जैसे ही वो अंदर कमरे में आता है तो देखता है कि भाई ये खून कहाँ से आया है। तो ब्राह्मण एकदम क्रोधित हो जाता है और उस नेवले को किसी ठोस वस्तु से मारता है, और वो नेवला मर जाता है। उसने सोचा मेरे बच्चे को खा लिया, तब यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब वो अंदर जाता है कमरे में तो देखता है कि भाई बच्चा तो आनंद से सो रहा है, उसके पास एक सांप मरा हुआ पड़ा है। तो वो तब तक वो नेवला बेचारा मर चुका होता है जब तक वो देखता है। तो बिना विचारे कोई भी कार्य हमें अचानक नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी ही हानि होती है। आपदाम तरिणी धैर्य। कोई भी कार्य करना हो तो धैर्य से करना चाहिए, देख के करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें हम जल्दबाजी करते हैं और उसमें हमारा नुकसान हो जाता है, अगर कहीं भी कोई हानि दिख रही हो हमारे को, तो उसे भी हम विचार करके ही सॉल्व करें, धैर्य से ही उस हानि को निपटाए, उसका निवारण करें, कहीं हम दूसरी हानि ना मोल लेनी पड़े हमारे को। तो अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इस कहानी को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो मैसेज है पहुँचे। और मेरा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।